एक बार की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव चमरिया में एक लड़के ने आधी रात अपने घर की खिड़की के बाहर उल्टी घूमती औरत को हवा में लटकते देखा और फिर वो कभी नहीं बोला। चमरिया गांव ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था, जहां दिन में चिड़ियों की चहचहाहट और रात में सन्नाटे की चीखें गूंजती थी। गांव के लोग सीधे साधे थे, लेकिन एक पुराने किस्सा अब भी हर आग के पास फुसफुसाहटों में जिंदा था। काली चोटी की चुड़ैल। कहा जाता था कि बरसों पहले एक औरत सरस्वती को जादू टोने के इल्जाम में जिंदा जला दिया गया था। उसकी चीखें आज भी पहाड़ों से टकराकर रात में लौटती थी। इस गांव में हाल ही में शहर से एक लड़की आई थी, 23 साल की अमृता, जो वन्य जीवन पर रिसर्च कर रही थी। उसने गांव के पास ही एक पुराना टूटा फूटा घर किराए पर लिया, जिसे गांव वाले सरस्वती का घर कहती थी। अमृता को लोक कथाएं और अंधविश्वास में दिलचस्पी थी, इसलिए उसने इस बात को हल्के में लिया। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन तीसरी रात को जब उसने अपनी रिकॉर्डिंग डिवाइस चेक की तो उसमें किसी और की धीमी आवाज़ कैद थी, जैसे कोई पुरानी कविता गा रहा हो। अगले दिन उसके कमरे की दीवार पर कीचड़ से लिखा था, तो वापस चले जा अमृता। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन चौथी रात उसकी नींद एक अजीब आवाज़ से टूटी, जैसे कोई बाहर से उसके नाम की पुकार कर रहा हो। खिड़की खोलते ही उसे सामने जंगल की ओर एक सफ़ेद साड़ी में औरत जाती देखी, लेकिन उसका चेहरा सीधा नहीं, उल्टा था। डर के मारे अमृता पीछे गिर पड़ी। अगले दिन वो गांव के बुजुर्ग रघुवीर काका से मिलने गई। उन्होंने उसे आंखों में झांकते हुए कहा, उसका नाम कभी मत लेना, और अगर कुछ दिखे तो जवाब मत देना। वो जो जवाब देता है वो फिर कभी इंसान नहीं रहता। अमृता ने हंसते हुए बात टाल दी। छठे दिन रात को अमृता के कैमरे अपने आप ऑन हो गए। एक कैमरा जंगल की तरफ मुड़ा था, जहाँ पर सिर्फ काले साए थे और एक औरत की कराहई सुनाई दे रही थी। मुझे क्यों जलाया? फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई। सातवीं रात को अमृता गायब हो गई। गांव में खबर फैलते ही लोग जंगल की तरफ गए, लेकिन सरस्वती के पुराने घर से सिर्फ एक कैमरा मिला। उसमें अंतिम फुटेज अमृता की थी, जो एक दीवार पर खून से लिख रही थी, उसने मेरा नाम पुकारा था, अब मैं आज़ाद हूँ। आज भी लोग कहते हैं कि अमृता का रिसर्च कैमरा कभी कभी रात को खुद चालू हो जाता है और उसमें सरस्वती की जगह अब एक नई औरत दिखती है, और वो है अमृता। लेकिन आखिरी सवाल ये है, क्या वो अब भी इंसान है या चुड़ैल बन चुकी है?